हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, जा रहे होंगे, एकदम मस्त रह रहे होंगे। आज का वीडियो है आरजे रौनक भाई का सिटीजनशिप, ठीक है। और क्या नागरिकता संशोधन अधिनियम, ठीक है। आरजे रौनक भाई का वीडियो है, क्योंकि इनकी वीडियो बिना बिना देखे हमें समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो हमें जब टाइम मिलता है तो वीडियो देखते हैं, ठीक है। जो मेन वीडियो का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जाके चेकआउट एक बार करना, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसा रहने वाला वीडियो है। बाद में बात करेंगे जो भी बात करनी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, 1 2 3 एंड गो। और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है, और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं। तो बस फाइनली सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू हो ही गया। इसके इंप्लीमेंट होने के साथ ही अफवाहों का दौर भी शुरू हो गया है। एक लॉबी ने फिर से ये झूठ फैलाना शुरू कर दिया है कि इस अमेंडमेंट के लागू होने के बाद से भारतीय मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, उनसे उनके दस्तावेज मांगे जाएंगे। खबर आने के बाद से लगातार एक कोशिश की जा रही है कि इस कानून के नाम पर देश के मुसलमानों को भड़काया जाए, मगर ये तो हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या है नागरिकता संशोधन अधिनियम? इसके लागू होने से किस किस को फायदा होगा? क्या ये कानून भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है? आइए एक एक करके इन तमाम सवालों के जवाब देते हैं। गृह मंत्री जी, सीएए कब लागू होगा? सीए ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा। और इस चुनाव के पहले इसको बोला था भाई, बोला था वो कर दिया यार। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, 11 मार्च 2024 को एक अधिसूचना लाकर केंद्र सरकार ने सीएए 2019 को लागू कर दिया। इस एक्ट के लागू होने के बाद से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई और जैन धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता देने का रास्ता साफ है। इस कानून को लाने के पीछे भारत सरकार का मकसद ये है कि ऐसे गैर मुस्लिम जिनका इन 3 मुस्लिम देशों में धर्म के आधार पर अगर उत्पीड़न हुआ है, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाए। इस कानून के अंडर कोई भी नॉन मुस्लिम जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आया है, वो सरकारी पोर्टल पर जाकर भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। उसे बस ये बताना होगा कि वो भारत कब आया। आपको बता दें, 1947 में पाकिस्तान बनने के 2 साल बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के बीच एक समझौता हुआ था। ये तो हुआ था, ये तो पता। दोनों देशों ने इस बात का आश्वासन दिया था कि वो अपने देश में रह रही माइनॉरिटीज को पूरी सुरक्षा देंगे। मगर इतने सालों में पाकिस्तान और बाद में उससे निकलकर बने बांग्लादेश में हिंदू, सिखों और बाकी माइनॉरिटीज की क्या हालत हुई, ये किसी से छिपी नहीं है। बहुत प्रॉब्लम तो बहुत हुई है यार। इसी से अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री एक दलित हिंदू जोगेंद्र नाथ मंडल थे। मगर पाकिस्तान में अपने साथ हुए बुरे सलूक के चलते वो 1950 में वापस भारत आ गए और बाकी जिंदगी बंगाल में गुमनामी की जिंदगी बिताने को मजबूर हो गए। भारत में बहुत सारे लोगों का मानना था कि पाकिस्तान ने नेहरू लियाकत समझौते के तहत अपनी माइनॉरिटीज को सिक्योरिटी नहीं दी, इसलिए भारत का फर्ज है, हमें नहीं पता था यार ये है, सिखों और बाकी अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दे। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, या ऐसा मुद्दा जिसे लेकर लगातार अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कुछ लोग लगातार ये झूठ फैला रहे हैं कि ये कानून भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है। इससे पहले कि हम उस झूठ की पोल खोलें, आपको ये बता दें कि बहुत सारे लोगों ने वैसे प्रेडिक्ट कर लिया था कि केंद्र सरकार चुनाव से पहले सीएए को लेकर नोटिफिकेशन ले ही आएगी, और ऐसा हुआ भी। वैसे प्रेडिक्शन का बड़ा रोल होता है सब जगह। जैसे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि एक एस्ट्रोलॉजर ने 2018 में प्रेडिक्ट कर दिया था कि 2019 में आर्टिकल 370 हटा दिया जाएगा। वैसे ही 2019 में जब किसी को एक दिन पहले तक ये नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है, एक एस्ट्रोलॉजर ने कैसे प्रेडिक्ट कर लिया। शॉकिंग है ना। और देखिए, अभी सीएए भी लागू हो गया। मुझे भी काफी क्यूरियोसिटी हुई कि अपने बारे में मैं कुछ एस्ट्रोलॉजर से पूछूं, तो मैंने ऐसे एक ऐप को डाउनलोड कर लिया, नाम है एस्ट्रोटॉक। हम ये वीडियो इसलिए रोकना चाह रहे हैं कि यार ऐसा कुछ भी होता रहता है, ऐसा कुछ भी होता रहता है और लोग मतलब भड़काने का काम करते हैं यार। मेरा कहना यही है, जो भी मुस्लिम भाई हैं या हिंदू भाई हैं यार, आपस में ना लड़ना। ये दुनिया है बहुत बेकार है। लड़ा करके दूर से मजा देखने वाले सब रहेंगे, आपस में ना लड़ना कभी भी। अगर एक से गलती हो जाए, या हिंदू से हो जाए या मुस्लिम भाई से हो जाए, तो लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, ठीक है। वीडियो देखते पूरा, फिर बाद में बात करते हैं ना। लड़ाई नहीं करना है, क्योंकि दूसरा मजा लेने के लिए बैठा है, ये बात हमेशा याद रखना। क्योंकि क्या होता है, किसी के घर में ना दूसरा जानकारी बहुत अच्छे से रखता है, ठीक है। चलिए देखते वीडियो।
से बात करी, उन्होंने मुझसे मेरा डेट ऑफ बर्थ और टाइम मांग लिया। जैसे मैंने उन्हें वो दोनों चीजें शेयर करी, उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आप मीडिया या सोशल मीडिया से रिलेटेड एंटरटेनमेंट फील्ड में कोई काम करते हैं? मैं भी एकदम शॉक में चला गया, क्योंकि मैंने उन्हें नाम और अपना फोटो वगैरह तो भेजी नहीं थी। फिर उनको कैसे पता? मैंने उनसे 2024 को लेकर काफी कुछ पूछा है, उनसे बात करके काफी क्लैरिटी भी मुझे मिली। आप में से कई स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और सिंगल भी हो। काफी लोगों को पता करना होगा कब मिलेगी जॉब, इंक्रीमेंट और गर्लफ्रेंड के बारे में या फिर वाइफ के बारे में। अच्छा। अगर आपको भी ऐसे अपने डाउट्स क्लियर करने हैं तो अपने बहुत सारे इश्यूज को सॉल्व कर सकते हो। एस्ट्रोटॉक ऐप को डाउनलोड करिए, फर्स्ट चैट बिल्कुल फ्री मिलेगी। ठीक है, वीडियो पे वापस आते हैं और आज के मेन सवाल पे बात करते हैं कि क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है? तो इस बारे में साफ करना है कि इस कानून का भारत हम नहीं मान कोई सकते। लेना देना नहीं है। सरकार ने भी क्लियर किया कि सीए नागरिकता देने का कानून है, वो कि छीनने का, और इसका भारत के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग ये बोलकर इस कानून को भेदभाव वाला बता रहे हैं कि इस कानून में सबके लिखे हैं नाम, आराम से पढ़ पाकिस्तान सकते हैं, से सबके सभी नाम धर्मों लिखे के हैं। लोगों को शामिल किया गया मगर मुसलमानों को नहीं। अरे भाई, अगर इस बात की शिकायत है तो उसे भी क्लियर कर देते हैं, और इसे समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये तीनों ही मुस्लिम देश हैं। अब इन देशों में अगर माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार होता है, वो माइनॉरिटीज जो देश के बंटवारे से पहले भारत का ही हिस्सा थी, तो क्या भारत का यह फर्ज बनता है कि वो इन लोगों को प्रोटेक्ट करे? अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इन तीनों मुस्लिम देशों में रहने वाले मुसलमानों के साथ मुसलमान होने की वजह से अत्याचार किया जा रहा हो, ऐसा तो है नहीं। कुछ लोग ये भी आर्गुमेंट देते हैं कि मगर इन देशों में शिया और अहमदिया मुसलमानों का टॉर्चर किया जाता है, तो भाई शिया और अहमदिया तो मुसलमानों का एक सेक्ट हाँ, वो तो आपसी लोग हैं यार। धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए, किसी मजहब के अंदर पीड़ित लोगों के लिए नहीं। क्या सोच के लोग ये भी रहते तर्क हैं देते कि भाई यार। 47 में जब पाकिस्तान धर्म के आधार पर पहले ही भारत से अलग हो चुका है, तो फिर 71 में उससे अलग होकर बांग्लादेश भी बन गया, जो अगेन मुस्लिम कंट्री है। जब पहले ही मजहब के नाम पर भारत से 2 देश निकल चुके हैं, तो अब इन देशों के भी मुसलमानों को भारत में अगर सिटीजनशिप दी जाएगी, तो फिर भारत ने अपना बंटवारा सहा ही क्यों? बताइए। एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या पहली बार इस तरह का कानून आ रहा है? तो बता दूं, नहीं, इससे पहले 2 बार ऐसे कानून आ चुके हैं। आपको बता दें, इस तरह का पहला कानून 1950 में तब आया था जब नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर अम्बेडकर देश के कानून मंत्री थे। उस वक्त दी इमिग्रेंट एक्ट लाया गया था। उस कानून को लाने के 2 मकसद थे। एक तो जो लोग किसी गलत इरादे से असम में घुसे थे, उनकी पहचान करके उन्हें देश से बाहर निकालना, और दूसरा ऐसे सिखों और हिंदुओं को भारत में रुकने की इजाजत देना जिनका धर्म के आधार पर पाकिस्तान में उत्पीड़न हुआ था और वो भारत में आ गए थे। ये इसके बाद बहुत 2003 हुआ में था वाजपेयी यार। सरकार ने गुजरात और राजस्थान की सरकारों को ये खास राइट्स दिए थे कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए हिंदुओं और सिखों को भारत की नागरिकता दें। आपको बता दें, सीए को लेकर नोटिफिकेशन आने के बाद कोई भी एलिजिबल आदमी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। खबर आने के बाद से इस फैसले पर सबसे ज्यादा स्वागत पश्चिम बंगाल की मतुआ कम्युनिटी कर रही है। फैसला आने के बाद से ये लोग लगातार सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये वो कम्युनिटी है जो बेसिकली पूर्वी पाकिस्तान से बिलोंग करती है और बांग्लादेश बनने के बाद ये लोग भारत आए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि पश्चिम बंगाल में मतुआ कम्युनिटी के 30 लाख लोग हैं। जी हाँ, 30 लाख लोग। अभी तो हमने सिर्फ एक कम्युनिटी की बात की है। पूरे देश में ऐसे कितने शरणार्थी होंगे जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से भागकर भारत आए होंगे, इसका आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखकर सच में बड़ी हैरानी होती है कि जब 2019 में सीए कानून पास हुआ था, तब भी बड़े लेवल पर लोगों ने फिर बोलना चाह रहे, बार बार मन में बात आ रही लेकिन नहीं बोल पा रहे यार। लेकर बवाल बहुत ज्यादा हुआ था। 100 से ज्यादा लोग उन प्रदर्शनों में मारे गए। और हुआ क्या? हुआ ये कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान उन नॉन मुस्लिम्स को हुआ जो इतने सालों से भारत की नागरिकता का वेट कर रहे थे। दोस्तों, हमें समझना होगा कि दुनिया में बहुत सारे रिलीजन्स कई देशों में फैले हुए हैं। उन धर्मों के लोग उन देशों में रह रहे हैं, मगर हिंदू हो, सिख हो, जैन हो या पारसी हो, ये वो लोग हैं जिनका असल घर भारत है। अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश में हिंदू बच्चियों के साथ लगातार जुल्म हो रहे हैं, आए दिन उन्हें कन्वर्ट किया जा रहा है, और ये लोग सोशल मीडिया पर भारत से खुद को बचाने की अपील कर रहे हैं, तो क्या हम चुपचाप ये सब देखते रहें? उधर तो कह नहीं सकते हम, हमको दुख होता है। होली करते किसी पे रंग गिर जाता मुसलमानों पे तो मुसलमान हमको मारने दौड़ते थे। गलत है यार। आज हम विश्व गुरु बनने का ख्वाब देख रहे हैं। दुनिया में हमारा रसूख भी बड़ा है, मगर ऐसे रसूख का, ऐसी ताकत का क्या फायदा जब हम अपने ही मूल निवासियों को न बचा पाए। उन्हें दानिश कनारिया, ये भी यार इनके साथ भी गलत हुआ था। और सिखों को भारत में लाने का इनडायरेक्ट विरोध वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने न जाने कितने लाख रोहिंग्याओं को गैर कानूनी तरीके से भारत में बसा दिया है। वो रोहिंग्यास जिनका न जाने कितने अपराधों में नाम सामने आया है। इसलिए जो भी लोग सीए का विरोध कर रहे हैं या कर रहे थे, उन्हें ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि किसी अफवाह के बहकावे में आकर वो उन लोगों पर जुल्म न करें जिनके लिए भारत ही एकमात्र सहारा है।
अगर हम भी इन लोगों को पनाह नहीं देंगे तो फिर देगा लाखों कौन? बच्चियों का, नौजवानों का वही हश्र होगा जो आज तक इन देशों में होता आया है। क्या सोच उम्मीद के है लोग हमने इस हैं मामले पर यार, एक-एक पहलू गुस्सा अच्छे आता है से ऐसे सामने लोग रख पे। दिया होगा। बाकी आपकी इस मामले पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट करना। या अब भी इसे लेकर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं, हम उस पर एक वीडियो आप हमसे पूछना, हम रौनक भाई से पूछ लेंगे। एक्सप्लेन जरूर करेंगे। हाँ। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके एस्ट्रोटॉक ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा और लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय भारत। भाई एक चीज और बोल रहे हैं कि हिंदू या मुस्लिम लड़ाई नहीं करना है। जिन लोगों के जो नियम आते हैं दोनों के कायदे और फायदे के लिए आते हैं, मतलब कायदे कानून जिससे आते हैं तो वो फायदे के लिए आते हैं ना। और जो रौनक भाई ने बोला कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री, अगर वहाँ पे मुस्लिम भी सताए जा रहे हैं, मुस्लिम का नहीं हो पा रहा है तो हिंदू का कैसे होगा? तो उसको तो शरण देना ही पड़ेगा ना। तो यही था वीडियो हुआ। मैं देखा पूरा, मुझे समझ में आया कि किसी की नागरिकता छीनी नहीं जा रही है। हाँ, बस जो भी लोग अपने देश से भाग के आए हैं वो ऑनलाइन अपना कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं दिया गया है, ठीक है। ये था वीडियो जो हमारे समझ में आया। हमारे समझ में से सब कुछ आया, लेकिन हम समझा के स्पॉइलर नहीं करना चाह रहे कि रौनक भाई की भी वीडियो सुनाए, आपकी अपनी भी वॉइस सुनाए, तो वो नहीं बोलना चाह रहे, ठीक है। जो भी लोग नए देख रहे हैं प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।